मैं कह रहा था कि मोदी की बात मान लो बात। पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दो। अब उनकी बात नहीं मानी तो बढ़ा दिए ना तेल के रेट। मोदी हर बार यही करते हैं, पहले बोलते हैं उधर देखो काको और फिर पिछवाड़े पे लात। ऊपर से ये भी बोलते हैं मैंने नहीं मारी, राहुल गांधी ने मारी है। राहुल गांधी से याद आया, राहुल गांधी को लेकर संबित पात्रा ने ऐसा खुलासा किया है कि कसम से भाई साहब उसे सुनकर खुद बीजेपी वालों को लग रहा है कि राहुल गांधी से ईमानदार नेता इस देश में हो ही नहीं सकता। सच्ची, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। लेकिन पहले पेट्रोल डीजल पर ही बने रहते हैं क्योंकि भाई 3-3 रुपए की, जी हाँ 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है अभी तक। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे महंगाई और बढ़ने वाली है, आगे और बहुत कुछ होने वाला है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जोर दे देकर बोल रहे हैं कि भाई सोना मत खरीदो, पैसे बचा लो, कल को इन पैसों से तेल खरीदना पड़ेगा। पता चले ऐसे हालात हो गए हैं कि जो लोग कांग्रेस सरकार के टाइम कैश देकर कार ले लेते थे, अब वो पेट्रोल के लिए लोन ले रहे हैं। हो सकता है भाई, हो सकता है, क्योंकि देखो ना, सरकार में बैठे लोग, कोई अपनी गाड़ियों का काफिला कम कर रहा है, कोई गाड़ी छोड़कर मेट्रो में जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई ई रिक्शा में जा रहा है। और ये भाई साहब तो साइकिल रिक्शा में जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं जिस हिसाब से हमारा देश रिवर्स गियर में चल रहा है, मुझे लग रहा है अगले 2-4 साल में लोग आगे पीछे पत्ते बांध के घूमेंगे। और ऊपर से सितम ये कि उस साइज के पत्ते सिर्फ अडानी के बाग में मिलेंगे। साइकिल तक तो पहुंच ही चुके हैं, इसके बाद क्या, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जोटा बुग्गी। मेरी मानो अभी से पत्थर से आग जलाने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। और नहीं तो क्या भाई, मोदी के मंत्री, बीजेपी के नेता मोदी से भी बड़े ड्रामेबाज निकले। साइकिल रिक्शा में चल रहे हैं। बताओ अब इनसे अलग करने के लिए मोदी किस में चले? दुल्हन वाली पालकी में। सोचो मोदी का रोड शो है, वो पालकी से सबको हाथ हिला रहे हैं, लोगों को भी लगेगा रोड शो नहीं चल रहा, फेरों के बाद विदाई हो रही है। भाई ये क्या क्या ड्रामा है। नेताजी साइकिल पे आ रहे हैं, और वो साइकिल पे आ रहे हैं, इसकी वीडियो बनाने के लिए कैमरामैन गाड़ी में जा रहा है। सिक्योरिटी वालों की गाड़ियां फ्रेम से बाहर की जा रही हैं, चल वो भी रही हैं। अलग अलग वीडियो बनाने के लिए 20 न्यूज चैनल अपनी अलग अलग गाड़ियों में जा रहे हैं। और जिस रोड पे नेताजी की रील शूट हो रही है, उसे खाली करवाने के लिए जो 3000 लोगों का रूट चेंज करवाया गया, वो अलग, क्योंकि इनकी साइकिल, इनकी गाड़ी साफ कैमरे में नजर आ रही है अकेली जाते हुए। बताओ देश के कौन से हिस्से में इतनी खाली सड़कें हैं? सोचो अगर हमें ऐसी रील बनानी पड़े तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे दिखाएंगे कि ये यहाँ हम खड़े हुए हैं इस जाम में, ये हमारी गाड़ी है, ये गोल सर्किल लगा के। बताओ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे हैं, सभी लोगों को सीट मिली हुई है, 2 सीट खाली भी पड़ी हुई है। अगर ये दिल्ली मेट्रो है तो फिर ये क्या है? ये क्या है? दिल्ली मेट्रो में या तो ये होता है या फिर ये होता है। पीक आवर्स में तो भाई इतनी भीड़ होती है कि आदमी पे आदमी चढ़ा रहता है। ऐसे चिपक के लोग खड़े होते हैं। अगर थोड़ी तेज ब्रेक भी लग जाए तो आदमी का लिप लॉक हो जाए। इसलिए मेट्रो में लोगों को सामान चोरी होने से ज्यादा सम्मान चोरी होने का खतरा रहता है। भाई नेताओं की रील के लिए ये मेट्रो, ये रोड खाली करवाई जाती है, ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया जाता है, सामने वाले ऑफिस में जाने के लिए लोगों को 5-5 किलोमीटर दूर घुमाया जाता है। मतलब नेताजी तेल नहीं फूक रहे, ये दिखाने के लिए सैकड़ों गाड़ियों का तेल फूकवाया जाता है। फिर कहते हैं कि इंडिया गरीब देश है। भाई कैसे गरीब है? जितने बजट में हॉलीवुड की पूरी मूवी शूट हो जाती है, उतने में हमारे यहाँ नेताजी की रील शूट होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम पेट्रोल डीजल के बाद राहुल गांधी की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे इनकी, जी हां, संबित पात्रा, ये मानसिक लॉकडाउन। भाई साहब इन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पे सवाल उठाते हुए बताया कि राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में सिर्फ 11 करोड़ रुपए कमाए हैं।
जबकि 10 साल के दौरान कम से कम 5-6 स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार रही ही रही है, फिर भी राहुल गांधी की कमाई है सिर्फ 11 करोड़। अरे पात्रा जी, इतने रुपए तो एक नॉर्मल सा ठेकेदार 1 करोड़ के टेंडर में कमा लेता है। इतने रुपए तो नया नया प्रॉपर्टी डीलर एक कच्ची कॉलोनी काट के कमा लेता है। इतने रुपए तो मंत्री जी के आसपास फाइल उठाकर फिरने वाला स्टाफ कमा लेता है। अरे इतने रुपए तो 15,000 की नौकरी करने वाला क्लर्क कमा लेता है। जी हाँ, कर्नाटक में यह मामला सामने आया था, जहां लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में एक क्लर्क की 30 करोड़ की संपत्ति निकली थी। आंध्र प्रदेश में पंचायत राज इंजीनियर, राजस्थान में जूनियर असिस्टेंट, बिहार में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। अरे देश के सबसे गरीब स्टेट बिहार का पुलिस वाला 50 करोड़ रुपए कमा लेता है, और राहुल गांधी ने कमाए सिर्फ 11 करोड़। जितनी राहुल गांधी की टोटल कमाई है, उससे ज्यादा तो मोदी जी एक विदेश यात्रा में खर्च कर देते हैं। भाई ये होता है लाइफस्टाइल कि खुद अनंत अंबानी भी कॉम्प्लेक्स खा जाए कि काश मेरा बाप फोन रिचार्ज करने की बजाय चाय बेचता। भाई बीजेपी के आईटी सेल ने 12 साल की मेहनत से जिस राहुल गांधी को देश का सबसे भ्रष्ट नेता, अकूत संपत्ति का मालिक, हजारों करोड़ का घोटालेबाज घोषित किया था, उसे संबित पात्रा ने एक ही झटके में गरीब, दरिद्र और न्यूनतम कमाई वाला नेता घोषित कर दिया। मैं बता रहा हूं, ये बीजेपी में राहुल गांधी का भेजा हमजा है। संबित पात्रा ने बताया है कि राहुल गांधी 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा पे गए। 22 साल में सिर्फ 54 बार, वो भी राहुल गांधी होके, वो भी तब जब उनका नानका ही इटली में है। यहां अगर किसी का नानका दिल्ली में भी हो तो महीने में 54 चक्कर मार देता है। अरे बस मैं तो वैसे ही आ गया था, वो पालिका बाजार में गोलगप्पे अच्छे मिलते हैं। मैं राहुल गांधी की जगह होता तो भाई हर महीने, असल में तो महीने में 2-2 बार विदेश जाता। मोदी जी जहां जाते मैं पीछे पीछे पहुंच जाता। जितने लोग वहां मोदी मोदी चिल्लाने आते, सबको जाकर पहले ही बोल देता, जो ज्यादा चिल्लाएगा उसे मोदी जी वापस इंडिया लेकर चले जाएंगे। फिर देखते कौन आता मोदी का ग्रैंड वेलकम करने। पात्रा ने यह भी बताया कि राहुल गांधी की इन सारी यात्राओं पे 60 करोड़ का खर्चा आया है, सिर्फ 60 करोड़। अरे जिस बंदे का पापा पीएम रहा हो, दादी पीएम रही हो, नाना पीएम रहा हो, जिस बंदे की पार्टी ने दशकों तक पूरे देश में लगभग हर एक स्टेट में सरकारें चलाई हो, वो सिर्फ 60 करोड़ रुपए खर्च करा है। और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अरे पात्रा जी, राहुल गांधी के नाना नेहरू ने 1946 में अपनी लगभग 200 करोड़ की संपत्ति देश को दान में दे दी थी। आज के हिसाब से देखें तो उसकी टोटल वैल्यू लगभग 50,000 करोड़ बनती है। इतने रुपए अगर बैंक में भी रखें तो एक साल का 500 करोड़ तो ब्याज आ जाता है। उस बंदे के 60 करोड़ के खर्च और 11 करोड़ की इनकम पर सवाल उठाना ऐसा ही है जैसे रतन टाटा से पूछना, अरे टाटा नैनो इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे कहां से आए। एक बीजेपी सपोर्टर बोला, अरे चमचे, पात्रा ने सिर्फ राहुल गांधी की घोषित कमाई की बात करी है, उस कमाई का तो जिक्र ही नहीं किया जो छिपा के रखी है, जो विदेशी बैंकों में जमा है, जो काला धन है। मैं क्या वाह, फिर तो इस देश की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देके चांदनी चौक पे चुनिया रंगने का काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री को लहंगों के गोटे लगाने की दुकान चलानी चाहिए। अबे राहुल गांधी के पास छिपी हुई कमाई है, अगर ये जानकारी तेरे पास है और देश के पीएम और गृह मंत्री के पास नहीं है तो भाई उन दोनों को तो पार्टनरशिप डाल के गर्मियों में गोंद कतीरा बेचना चाहिए। अरे 12 साल से सरकार में होते हुए भी अगर ये नहीं पता कि राहुल गांधी की टोटल कितनी संपत्ति है, कितनी कमाई है, तो फिर काहे की सरकार। भाई मुझे 12 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बनाओ, मैं मोदी की पिछली 12 पीढ़ियों की टोटल कमाई की डिटेल निकाल के रख दूंगा। और तो और मोदी के बचपन में वो चाय बेचते हुए की सीसीटीवी फुटेज भी निकाल के ला दूंगा, वो भी एचडी क्वालिटी में। अरे मैं तो ना उस मगरमच्छ के बच्चे को भी सामने ले आऊंगा जिसे मोदी ने बचपन में पकड़ लिया था, और उसको ना थप्पड़ मार के पूछूंगा, अबे मगरमच्छ जात पे कलंक, उस दिन क्या हो गया था तेरी मर्दानगी, सॉरी मगरमच्छियत को छोड़ दिया। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक अपील और है, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वहां पर हम लोग ठीक ठाक एक्टिव हैं। थैंक यू सो मच।